नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल न्यू फॉर्म पर। दोस्तों, बिहार में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से कार्यालय परिचारी की वैकेंसी आई है। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कार्यालय परिचारी इसकी वैकेंसी आई है दोस्तों। इसके साथ साथ इसका ऑनलाइन अप्लाई भी स्टार्ट हो गया है। कितनी वैकेंसी है, क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगे गए हैं, एज लिमिट कितनी है, इन सब की पूरी जानकारी के लिए दोस्तों हमें नोटिफिकेशन देखना पड़ेगा। तो दोस्तों चलिए बिना देरी किए चलते हैं सीधा नोटिफिकेशन के पास। दोस्तों नोटिफिकेशन देखने से पहले मैं आपको बता दूं, इसका जो ऑनलाइन अप्लाई करने का पेज है वहां पर भी काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं। तो चलिए दोस्तों पहले उसको देख लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, यही पेज है, यहीं से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई हैं। क्या क्या है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। क्या क्या है, रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी फॉर ई फिलिंग अ फॉर्म। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा इस पेज से। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पर यूज यूजर आईडी एंड पासवर्ड टू लॉगिन करने के लिए यूजर आईडी पासवर्ड चाहिए। आफ्टर एलिजिबल कैंडिडेट ओनली एलिजिबल कैंडिडेट एज पर गाइडलाइंस एडवर्टाइजमेंट शुड फिल फॉर्म। यहाँ पर आगे दोस्तों यहाँ पर आगे चलते हैं। यहाँ पर बताया गया है बिफोर अपलोडिंग फोटो एंड सिग्नेचर इंश्योर दैट फोटो साइज शुड बी लेस देन 50 KB। फोटो साइज 50 KB से कम का होना चाहिए और डायमेंशन यहाँ 200 से 230 पिक्सल दिया हुआ है। आगे यहाँ पर दोस्तों जो प्रोसेस है, फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म विल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग सब्सिक्वेंट स्टेप। कौन कौन से स्टेप्स होंगे, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद पर्सनल डिटेल्स डालनी है, उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालना है, उसके बाद फोटो सिग्नेचर डालना है, उसके बाद कास्ट डिटेल्स डालनी है, उसके बाद फाइनलाइज एंड सबमिट एप्लीकेशन करना है। तो दोस्तों ये सब इंपॉर्टेंट कुछ इंस्ट्रक्शन थी। इस पेज का लिंक मैं दे दूंगा, आप वहां से खुद से भी देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं सीधा नोटिफिकेशन पे। तो फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। यहाँ पर देख सकते हैं आप, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग बिहार सरकार। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है 23/9/2022, 23 सितंबर 2022। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है 31/10/2022, 31 अक्टूबर 2022। यहाँ पर कहा गया विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग बिहार पटना के क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यालय परिचारी यानी प्यून, यहाँ पर मैंने लिख दिया है प्यून के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु सुयोग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है अभ्यर्थियों का चयन हेतु कोटिवार उपलब्ध रिक्त पद निम्न रूपेण है। यहाँ पर देख सकते हैं आपका कैटेगरी वाइज जो है वैकेंसी, टोटल वैकेंसी देख लीजिए दोस्तों 238 है। कार्यालय परिचारी पद का नाम लेवल 1 है। मैट्रिक अथवा समकक्ष, जो आपका न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है मैट्रिक या उसके बराबर। नेक्स्ट में यहाँ पर देख लीजिए जनरल कैटेगरी की 99 है, आर्थिक रूप से यानी EWS कैटेगरी की 24, BC की 0 है। उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग की 40 है। उसके बाद SC की 65 है, अनुसूचित जाति ST की 2 है। उसके बाद BC वोमेन की 8 है। टोटल मिला करके दोस्तों है 28। नीचे यहाँ पर है जो सेक्शन उसमें है, इनमें से 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं हेतु आरक्षित पद हैं। महिलाओं हेतु टोटल 71 पद आरक्षित है। उसके बाद यहाँ पर है दोस्तों स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी हेतु आरक्षित पदों की संख्या 5 है। उसके बाद यहाँ पर दिव्यांग जनों के लिए जो पद है वो दिए हुए हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर BC कैटेगरी की 0 पद है, आप खुद भी देख सकते हैं। यहाँ पर जो BC EBC SC ST है उनको ही सिर्फ आरक्षण का लाभ मिलेगा बिहार में, और साथ में EWS को मिला करके। बाकी जो अनारक्षित श्रेणी है, अनारक्षित श्रेणी जो बिहार के बाहर के अभ्यर्थी हैं वो इसी श्रेणी से अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट में आगे चलते हैं दोस्तों। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपकी कितनी है, मैट्रिक या समकक्ष। उसके बाद आरक्षण है, कहा जा रहा है कि ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते समय प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण कोटि का दावा नहीं करने पर किसी भी परिस्थिति में आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। मतलब आपको कॉलम में जो है अपना कोटि बतानी है, कैटेगरी बतानी है। नेक्स्ट में है दोस्तों, कहा गया है आरक्षण का लाभ केवल राज्य के मूल निवासियों, केवल बिहार के स्टेट के रहने वाले बच्चों को ही मिलेगा। नेक्स्ट में यहाँ पर आगे है ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते समय अस्थायी निवास पत्र का नंबर। आपको एक VVI दोस्तों बहुत जरूरी है, बता दूं मैं, आपका अस्थायी निवास प्रमाण पत्र जरूर बनवा लीजिए। जिनका नहीं है वो जरूर बनवा लें, क्योंकि इसका नंबर लगने वाला है। इसका नंबर आपको देना है, इसकी तिथि देनी है, निर्गत करने वाले प्राधिकार का पद नाम अंकित करना होगा, जिसे काउंसलिंग के समय प्रस्तुत भी करना होगा आपको। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर आगे चलते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावा किए गए आरक्षण श्रेणी में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। एक बार जो आप लिख देंगे वही मान्य होगा। उसके बाद यहाँ पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं अस्थायी
निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए अस्थाई। उसका नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर है जाति प्रमाण पत्र एवं अस्थाई निवास प्रमाण पत्र अभ्यर्थियों के पास भौतिक रूप से उपलब्ध होना अनिवार्य है। दो चीज़ें जो है दोस्तों, एक आपका जाति प्रमाण पत्र और दूसरा डोमिसाइल सर्टिफिकेट अस्थाई प्रमाण पत्र होना जरूरी है, जिसका निर्गत संख्या तिथि सहित ऑनलाइन आवेदन से संबंधित प्रमाण पत्र आपको काउंसलिंग के समय, इसका सिर्फ काउंसलिंग ही होगा दोस्तों, किसी तरह का कोई एग्जाम नहीं होगा, काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर आगे है बीसी और ईबीसी कैंडिडेट के लिए कहा जा रहा है उम्मीदवारों के लिए अपने अस्थायी अधिवास राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र मान्य होगा। मतलब आपका जो ओबीसी है, ओबीसी में क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र मान्य होगा। यहाँ पर अलग से बिहार सरकार के अंतर्गत बनता है दोस्तों, आप लोगों में से जिन लोगों ने बनाया होगा उनको मालूम होगा। आपको बनाना है, अगर आप ओबीसी हैं, पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग, तो आपको नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनवाना होगा ब्लॉक से, या ऑनलाइन भी अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट में दोस्तों आगे है क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र अभ्यर्थियों के पास भौतिक रूप से उपलब्ध होना अनिवार्य है, निश्चित है एकदम। उसके बाद नेक्स्ट में दोस्तों कहा गया है निर्गत संख्या तिथि सहित ऑनलाइन आवेदन में अंकित क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र को काउंसलिंग के समय आपको देना होगा। प्रमाण पत्र आपके लिए एकदम नेसेसरी है। 1 वर्ष से अधिक पुराने क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र की स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग के पटना के परिपत्र संख्या 1544/015/12/2017 के आलोक में विहित परिपत्र फॉर्म 18 जो है आपको, फॉर्म 18 भी आपको दोस्तों देना होगा। चलिए दोस्तों मैं दिखा देता हूँ फॉर्म 18 भी कैसा होता है जो बीसी और ईबीसी कैंडिडेट को देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यही फॉर्म 18 है, ये मैंने गूगल से डाउनलोड किया है आपके लिए, आप देख लीजिए। आप भी ऐसे कर सकते हैं और इसको निकाल करके आपको देना है। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों आगे। उसके बाद कहा जा रहा है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, काउंसलिंग के समय उक्त प्रमाण पत्र स्वघोषित समर्पित नहीं करने पर अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं की जाति क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र जो है, जो क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र जो होता है नॉन क्रीमी लेयर, उनके पिता के नाम से होना चाहिए और उनके पता से होना चाहिए, ना कि उनके पति के नाम से। नेक्स्ट में आगे दोस्तों कहा गया है दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए, आगे चलते हैं। दिव्यांग अभ्यर्थियों को कहा जा रहा है कि अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के बाद रिन्यूअल नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र विधि मान्य नहीं होगा। मतलब आपको रिन्यूअल करा लेना है दिव्यांग प्रमाण पत्र का आपका। उसका नेक्स्ट है स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती नाती नतनी के लिए जो है यहाँ पर कहा है वैसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें केंद्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है के पोता पोती नाती नतनी के लिए 2% क्षैतिज आरक्षण है। ये पहले भी आगे मैंने आपको दिखाया है कैटेगरी वाइज जब वहाँ पर थी। तो नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर बताया गया महिलाओं के लिए 35% क्षैतिज आरक्षण जो है बिहार में मौजूद है, उसी का यहाँ पर जिक्र किया गया है। नेक्स्ट में आगे चलते हैं। एज लिमिट आ गए दोस्तों यहाँ पर उससे पहले देख लेते हैं अभ्यर्थी द्वारा आवेदन समर्पित करते समय जो विवरण अंकित किया जाएगा उसी विवरण के अनुरूप ही काउंसलिंग के समय मूल प्रमाण पत्र द्वारा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जो आप आवेदन करते समय देंगे वही आपको काउंसलिंग के समय भी देना पड़ेगा। नेक्स्ट में दोस्तों आगे यहाँ पर है एज लिमिट कितनी है चलिए देख लेते हैं। इसमें दोस्तों आपको न्यूनतम आयु जो है 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग है। अनारक्षित यानी जनरल कैंडिडेट की जो है 37 वर्ष है, अनारक्षित महिला की जो है 40 वर्ष है। उसके बाद पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है पुरुष और महिला की 40 वर्ष है बिहार के लिए। उसके बाद अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यहाँ पर 42 वर्ष। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ भूतपूर्व सैनिकों की बात की गई है, उनको उम्र सीमा में 3 वर्ष की छूट मिलेगी और उनकी उम्र जो है वास्तविक उम्र 53 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा यहाँ पर है, उसके पहले यहाँ देख लेते हैं। इस विज्ञापन के तहत विज्ञापित पदों पर चयन हेतु प्रावधानिक उपयुक्त कंडिका 5 के अनुसार उम्र सीमा में छूट का प्रावधान केवल विश्व बैंक पॉलिटेक्निक शिक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना के चतुर्थ वर्गीय कर्मी के रूप में कार्यरत रहे कर्मियों के लिए ही लागू होगा। यहाँ पर एक एक्सपीरियंस जो है विश्व बैंक पॉलिटेक्निक शिक्षा के अंतर्गत जिन्होंने काम किया है चतुर्थ वर्गीय कर्मी, उनके बारे में बात की जा रही है। ऐसे दोस्तों आपका एक्सपीरियंस नहीं है फिर भी आप आवेदन कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप सबसे पहले आएंगे, यहाँ पर क्लिक हियर टू रजिस्टर करना है, खुल रही है फ्रेंड्स। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कहा जा रहा है वेदर वर्क एज क्लास 4th एम्प्लॉय अंडर द वर्ल्ड बैंक पॉलिटेक्निक एजुकेशन स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट इन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ बिहार। यहाँ पर यस नो करने का ऑप्शन है। अगर आपने नहीं किया है, काम नहीं किया है चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के रूप में, तो आप यहाँ पर से नो कर सकते हैं। यहाँ पर फिर दोस्तों यहाँ पर भरना है पोस्ट अप्लाइड फॉर। उसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ एप्लीकेशन है, अपना नाम दे दीजिएगा। फिर फादर्स नेम है, अपना फादर्स का नेम दे दीजिएगा। फिर डेट ऑफ बर्थ यहाँ दे दीजिएगा।
उसके बाद यहाँ ईमेल आईडी दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको OTP आएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा, OTP आएगा। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको मोबाइल नंबर यहाँ दे देना है। फिर आपको यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए इस पर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर जेंडर है, जेंडर में आप मेल या फीमेल दे दीजिएगा, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल दे दीजिएगा। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर स्टेट ऑफ डोमिसाइल, बिहार के हैं तो बिहार के, नहीं तो अदर स्टेट है तो यहाँ पर अदर स्टेट दे देना है। कैटेगरी में आपका दे देना है और किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं यहाँ पर आपको दे देना है। नेक्स्ट में दोस्तों आपको यहाँ होम डिस्ट्रिक्ट का जो है यहाँ पर किस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, अगर बिहार के निवासी हैं तो आपको देना है, नहीं तो अदर स्टेट है तो ये नहीं आएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर एक सर्विसमैन है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। उसके बाद फिजिकल हैंडीकैप, अगर आप दिव्यांग हैं तो यहाँ पर टिक लगाना है, नहीं है तो नहीं लगाना है। उसके बाद वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, अगर आप स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती नाती नतनी है तो यहाँ पर टिक लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। उसके बाद नेम एज आधार में आपका जो नाम है वो यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद ईयर ऑफ बर्थ एज पर आधार में जो आपका वर्ष है जन्म का उसको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आधार नंबर यहाँ लिखना है। उसके बाद कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर टिक लगा देना है। टिक लगाने के बाद यहाँ पर रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद एक नया पेज खुलेगा, तो उसके बाद आपका ईमेल आईडी पर भी आ जाएगा। चलिए दोस्तों अब चलते हैं सीधा नोटिफिकेशन पे। यहाँ पर चयन प्रक्रिया या सिलेक्शन प्रोसेस की बात की गई है। अभ्यर्थियों के मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष मैट्रिक या उसके बराबर प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर, मतलब मैट्रिक का आपका जो प्रतिशत है उसी के आधार पर मेधा सूची यानी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। यहाँ पर दोस्तों विश्व बैंक के पॉलिटेक्निक शिक्षा सुदृढ़ीकरण योजना परियोजना के अंतर्गत जिन्होंने चतुर्थ वर्गीय कर्मी के रूप में काम किया है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही दिखाया है, वो एक्सपीरियंस अपना दे सकते हैं, टिक लगा सकते हैं, उन्हीं की बात की गई। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे कोटिवार रिक्त पदों के अधिकतम 3 गुना अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में बुलाया जाएगा, यानी कि 238 के 3 गुना अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में बुलाया जाएगा। काउंसलिंग के उपरांत योग्य अभ्यर्थियों के मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष प्रमाण पत्रों की जाँच संबंधित बोर्ड से कराई जाएगी। आपकी जाँच जो है प्रमाण पत्र की बोर्ड से करवाई जाएगी। नेक्स्ट में यहाँ पर है ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश। यहाँ पर दोस्तों कहा गया है कि सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आना है, इसी वेबसाइट की बात की जा रही है। इसका लिंक मैं दे दूंगा, आप यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद कहा जा रहा है क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन, द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवेदन करने हेतु उपयुक्त वेबसाइट का लिंक विभागीय वेबसाइट state.bihar.gov.in/dst पर भी उपलब्ध है। उपयुक्त ऑनलाइन उपलब्ध लिंक के अलावा अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन भरने में किसी प्रकार की तकनीकी समस्या के निराकरण हेतु तकनीकी हेल्पलाइन ईमेल आईडी जो है dst.online.bihar.gov.in पर ईमेल किया जा सकता है। आगे कहा जा रहा है दोस्तों, आवेदन करने हेतु सर्वप्रथम आपको रजिस्टर करना होगा। उसके बाद आपको रजिस्टर करने के बाद यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा आपके ईमेल आईडी पर, उसी की बात की जा रही है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर रजिस्टर करने के क्रम में अभ्यर्थी अपने नाम, पिता का नाम, लिंग, जन्म तिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार नंबर भरने के क्रम में आश्वस्त हो लेंगे तभी रजिस्टर करेंगे। एक बार रजिस्टर हो जाने के बाद चेंज नहीं हो सकता है। रजिस्टर करने के उपरांत उक्त विवरण में सुधार संभव नहीं है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट में आगे चलते दोस्तों, यहाँ पर कहा जा रहा है अभ्यर्थी अपने फोटोग्राफ की 5-6 अतिरिक्त प्रतियाँ अपने पास सुरक्षित रखें ताकि आवश्यकता पड़ने पर या विभाग द्वारा मांगे जाने पर उनके द्वारा जमा किया जा सके। फोटोग्राफ की 5-6 प्रतियाँ रख लीजिएगा। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता के बारे में कुछ कहा गया। देखिए, यदि किसी अभ्यर्थी के अंक पत्र में CGPA, GPA, SGPA स्कोर अंकित हो तो अभ्यर्थी द्वारा संबंधित बोर्ड के नियम के अनुसार कुल अंक एवं प्राप्तांक में परिवर्तित करने के उपरांत ही ऑनलाइन आवेदन में अंकित करना सुनिश्चित करेंगे। आपको प्राप्तांक में इसको कन्वर्ट करना है, उसके बाद ही जो है आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। गलत प्रविष्टि पाए जाने पर उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। इस संबंध में किए गए किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि के लिए सुधार हेतु प्राप्त पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर अंतिम तिथि की बात की गई दोस्तों। यहाँ पर अंतिम तिथि कितनी है? 31/10/2022 11:59 रात्रि तक। तो दोस्तों अब यहीं तक अंतिम था। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस अप्लाई लिंक का जो है इसका लिंक मैं दे दूंगा आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ऑनलाइन आवेदन कर पाइएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगी होगी हमारी ये जानकारी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किए बिना मत जाइएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए अपडेट्स के साथ। तब तक दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद।